हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का ये लेक्चर हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर्स अर्थात समित संख्याओं का थर्ड लेक्चर होने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इस समय जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं उसका नाम है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड डी मोइयर थ्योरम। डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको पता है कि इसके बिहाफ पर मैंने आपको 2 लेक्चर ऑलरेडी प्रोवाइड कराया है। फर्स्ट लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, आयोटा की क्या अवधारणा है, काफी डिटेल में हमने उसके बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस किया था। सेकेंड लेक्चर में हम लोगों ने इस बात पर डिस्कस किया कि कॉम्प्लेक्स नंबर अर्थात समित संख्याएं क्या होती हैं, समित संख्याएं जो होती हैं उनका वास्तविक भाग क्या होता है, उनका काल्पनिक भाग क्या होता है। किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, किन्हीं दो समित संख्याओं को अगर हमें ऐड करना है, उन्हें सब्ट्रैक्ट करना है, उन्हें मल्टीप्लाई करना है, उन्हें डिवाइड करना है, तो हम लोग कैसे करते हैं, ये सारी की सारी चीजें इसके पहले के 2 लेक्चर में हमने आपके साथ डिस्कस कर लिया है। आशा करते हैं कि आप लोगों ने उन दोनों के दोनों लेक्चर्स को जरूर से जरूर देखा होगा। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों ने उन दोनों लेक्चर को नहीं देखा है तो इसी लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, उन दोनों के दोनों लेक्चर को जरूर से जरूर देख लीजिएगा, तभी ये लेक्चर आपको 100% समझ में आने वाला है। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सम्मिश्र संख्याओं के मुख्य गुणधर्म, मेन प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में जो आपके साथ हम प्रॉपर्टीज डिस्कस करें कॉम्प्लेक्स नंबर्स की, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कई सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ऐसे बनते हैं, ऐसे छोटे छोटे या बड़े बड़े क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं जो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज पर डिपेंड करते हैं। अगर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की प्रॉपर्टीज पता है तो कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज्यादा फेमस हैं और उनको आप लोग एकदम चुटकियों में बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आज के इस लेक्चर में बताई जाने वाली सारी की सारी प्रॉपर्टीज को ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा और अपनी नोट्स में नोट जरूर से जरूर कर लीजिएगा। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सप्लेन करके आप लोगों को समझाने वाला हूं। डियर स्टूडेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है ये ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है कि सर द नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ z इज इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई, ऐसा नंबर जो z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई के फॉर्म का होता है उसी को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं, उसी को हम लोग समित संख्या कहते हैं। आपके साथ डिस्कस किया गया था डियर स्टूडेंट्स, ये जो x होता है इसको हम रियल पार्ट ऑफ z बोलते हैं और ये जो y होता है इसको इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हम लोग यहां पर बोलते हैं। समझ आ रही बातें? तो फर्स्ट प्रॉपर्टी जो हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं वो क्या है समझिएगा। प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी फर्स्ट है, आप इसको गुण 1 लिख सकते हैं। पहली प्रॉपर्टी क्या है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स। यह प्रॉपर्टी, यह गुण कहता है कि यदि कोई सम्मिश्र संख्या है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसका मान 0 के बराबर है, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर किसके बराबर है, 0 के अर्थात 0 के बराबर है, तो गुण यह कहता है कि उस कॉम्प्लेक्स नंबर का, उस समित संख्या का वास्तविक भाग और काल्पनिक भाग अलग अलग 0 के बराबर होगा। ध्यान सुनिएगा, प्रॉपर्टी क्या है? प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स, कह रहे हैं कि यदि, ध्यान देना, यदि किसी सम्मिश्र संख्या, यदि किसी सम्मिश्र संख्या का मान 0 हो, यदि किसी सम्मिश्र संख्या का मान क्या हो सर, मान 0 हो तो, ठीक है, हो तो उसके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग, उसके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग, ध्यान देना, अलग अलग 0 होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। क्या लिखा हमने डियर स्टूडेंट्स यहां पर, ध्यान दीजिए। पहली प्रॉपर्टी, यदि किसी सम्मिश्र संख्या का मान 0 हो, मींस अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और उसकी वैल्यू कितनी हो गई, 0 हो गई, तो कह रहे हैं उसके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग 0 होते हैं। मींस इंग्लिश में अगर आप लिखना चाहेंगे तो हम यहां पे कहेंगे इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर, ध्यान देना, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज
इक्वल टू जीरो। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, हमने क्या लिखा, इफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू जीरो देन इट्स रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स आल्सो बिकम्स जीरो। ध्यान दीजिएगा, क्या बताया हमने डियर स्टूडेंट्स यहां पर कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमारे पास कोई सम्मिश्र संख्या है और उसका मान शून्य के बराबर है, जीरो के बराबर है, तो वह कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट होगा वो अलग शून्य के बराबर होगा, उसका जो इमेजिनरी पार्ट होगा डियर स्टूडेंट्स वो अलग शून्य के बराबर होगा, अलग जीरो के क्या होगा, बराबर होगा। आइए समझते हैं डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा क्या इसका मतलब क्या है। आइए प्रूफ करके इसको हम दिखाते हैं, प्रूफ करते हैं कि इसका मतलब क्या है। ध्यान देना, आप कह सकते हैं लेट, या जिसको आप कहेंगे माना z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई सम्मिश्र संख्या है। ध्यान देना डियर स्टूडेंट, कोई क्या है, सम्मिश्र संख्या है। ध्यान देना, हमने क्या माना कि z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई क्या है, कोई सम्मिश्र संख्या है, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो प्रमेय यह कहती है, गुण यह कहता है कि यदि z बराबर जीरो तो सिद्ध करना है, ध्यान देना, तो सिद्ध करना है मीन्स हमें प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है कि अगर z इक्वल टू जीरो हो जाए, सिद्ध करना है कि x इक्वल टू जीरो होगा तथा डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, y इक्वल टू भी क्या होगा, जीरो होगा। समझने का प्रयास करिए, जो यहां पर स्टेटमेंट लिखा था उसी को हमने यहां पर मैथमेटिकली उठा करके रिप्रेजेंट कर लिया है। हमने कहा कि अगर z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है और अगर z का मान जीरो के बराबर हो रहा है तो उस सिचुएशन में ये गुण, ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि x का मान भी जीरो होगा और y का मान भी क्या होगा, जीरो होगा। अब आइए इसको हम लोग करके देखते हैं। आप यहां बोलोगे सिंस z इज इक्वल टू क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, जीरो दिया है, z इक्वल टू जीरो दिया है, देयरफॉर x प्लस आई वाई इज इक्वल टू हम लोग आराम से जीरो लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? अब देखो ध्यान से, x इज इक्वल टू माइनस आई वाई हो जाएगा, आई वाई को उधर हम लोग ट्रांसफर कर लेंगे। अब यहां क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए। तो यहां कितना आएगा, x का स्क्वायर प्लस माइनस, सॉरी प्लस नहीं होगा, इक्वल टू होगा, इक्वल टू माइनस आई वाई का डियर स्टूडेंट्स होल स्क्वायर हो जाएगा। ध्यान समझते चलना, तो एक्स स्क्वायर माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहां बचेगा आई स्क्वायर और डियर स्टूडेंट्स कितना, वाई स्क्वायर। अब आपको पता होना चाहिए कि आई स्क्वायर की वैल्यू जो होती है वो -1 होती है, तो यहां से आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है। अब आप इसको ट्रांसफर करोगे इधर तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। आप कह सकते हैं अतः, या आप लिख सकते हैं अर्थात x बराबर जीरो तथा y बराबर जीरो, और ये जो प्रगुण था, ये जो प्रॉपर्टी थी, ये प्रूफ हो गई। अब आप सोचोगे सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जीरो आया था, तो इसमें आपने एक्स इज इक्वल टू जीरो और वाई इक्वल टू जीरो कैसे कर दिया। डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, यहां पर x और y दो वास्तविक संख्याएं हैं, x एंड y आर टू रियल नंबर्स, और किन्हीं भी दो रियल नंबर्स, किन्हीं भी दो वास्तविक संख्याओं का अगर हम वर्ग करते हैं तो हमेशा पॉजिटिव आती हैं, हमेशा वो धनात्मक आती हैं। तो ये भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या और ये भी एक धनात्मक वास्तविक संख्या है। दो धनात्मक वास्तविक संख्याओं को जोड़ने पर शून्य कभी नहीं आ सकता है, ये केवल एक ही केस में आ सकता है जब दोनों अलग अलग शून्य के बराबर होंगे। नहीं तो आप लोग खुद से सोचिए कि अगर x निगेटिव होगा तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, अगर y निगेटिव होगा तो वाई स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये हमेशा तो प्लस में आएगा, दोनों दो प्लस प्लस नंबर मींस जो पॉजिटिव नंबर ऐड होंगे तो उनकी वैल्यू हमेशा जीरो से बड़ी आएगी। जीरो होने का केवल एक ही चांस है कि जब दोनों अलग अलग क्या हो जाए डियर स्टूडेंट, जीरो हो जाए। इसलिए हम लोग यहां लिख देते हैं अतः x बराबर जीरो तथा y बराबर जीरो। यहां हम लिख देंगे उपरोक्त से स्पष्ट है कि x तथा y जो हैं दो अलग अलग वास्तविक संख्याएं हैं, दो अलग अलग रियल नंबर्स हैं, और
इन दोनों रियल नंबर्स के स्क्वायर का सम कभी भी जीरो नहीं हो सकता है। ये केवल और केवल एक ही केस में हो सकता है जब ये दोनों अलग अलग जीरो के इक्वल हो, इसलिए x इक्वल टू जीरो हो जाएगा और y इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, आप लोगों ने इसको समझा होगा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर हमें दिया गया है और उसकी वैल्यू जीरो के इक्वल दे दी गई है तो हम लोग ये समझ जाएंगे उसका रियल पार्ट और इसका इमेजिनरी पार्ट अलग अलग जीरो होना चाहिए, या आप कह सकते हैं उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट अलग अलग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, जीरो के बराबर होगा। ठीक है, चलिए ये पहली प्रॉपर्टी आप लोगों को पूरी अच्छे तरीके से समझ में आई होगी। बाकी धीरे धीरे आप लोग ऐसे समझते चलेंगे, आराम से, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आइए इस थ्योरम का यूज करते हुए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूं किस तरह का। बाकी अगली प्रॉपर्टी जो मैं आपको समझाने वाला हूं डियर स्टूडेंट्स, उस प्रॉपर्टी में भी इस प्रॉपर्टी का यूज होने वाला जो भी मैंने आपको समझाया। एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं किस तरह के क्वेश्चंस, छोटे छोटे क्वेश्चन हम लोगों से यहां पर इस प्रॉपर्टी के बिहाफ पर पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कर लीजिए कि x माइनस टू, ठीक है, और प्लस y प्लस 4i, ठीक है, ये z इज इक्वल टू हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है एंड हमसे ये बोल रहा है कि z इक्वल टू जीरो है, देन फाइंड, तो प्राप्त कीजिए, क्या फाइंड कीजिए, x क्या होगा और y क्या होगा। ध्यान दीजिए, बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा। यही जो कंसेप्ट मैंने आपको सिखाया उसे कंसेप्ट के बिहाफ पे पूछा रहा है कि z इज इक्वल टू x माइनस टू प्लस वाई प्लस 4i एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और यह कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के बराबर है, तो x और y की वैल्यू को आप फाइंड करें। कितना आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। आप देखिए, आप कहोगे यहां पर सिंस, ध्यान देना, सिंस z इज इक्वल टू जीरो, ठीक है, वेयर जहां पर z की वैल्यू कितनी दी गई डियर स्टूडेंट्स, x माइनस टू प्लस वाई प्लस 4 आयोटा आपको गिवन है। अभी अभी आप लोगों ने सीखा कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर जीरो के इक्वल है तो उसके रियल और इमेजिनरी पार्ट अर्थात उसके वास्तविक और काल्पनिक भाग अलग अलग शून्य के बराबर हो जाएंगे। तो इसका मतलब वास्तविक भाग तो x माइनस टू है, या आप थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं अगर मान लीजिए बड़े नंबर का आएगा, देयरफॉर रियल पार्ट ऑफ z इज इक्वल टू जीरो एंड साथ ही साथ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z आल्सो इक्वल टू जीरो, अर्थात इस समित संख्या का जो वास्तविक भाग होगा वो भी शून्य होगा और इस समित संख्या का जो काल्पनिक भाग होगा बच्चों वो भी क्या होगा, शून्य होगा, शून्य के बराबर होगा। तो रियल पार्ट ऑफ z कितना लिखा हुआ है यहाँ पे, x माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू 2। सिंपल सा आपको x की वैल्यू यहां से मिल जाएगी। अगेन इमेजिनरी पार्ट कहां कितना है डियर स्टूडेंट्स, यहां पर y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो है, तो y इज इक्वल टू यहां से आपको माइनस 4 मिल जाएगा। फाइनली आपका जो आंसर होगा वो x इज इक्वल टू 2 होगा और y इक्वल टू माइनस 4 होगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था देखिए। लेकिन जिनको इस प्रॉपर्टी के बारे में नहीं पता होगा, जिनको इस गुण के बारे में नहीं पता होगा, जरा सोच के देखिए कि उनके लिए क्वेश्चन कितना टफ हो जाएगा। इसलिए मैंने इस प्रॉपर्टी को समझाया और साथ ही साथ इसके बिहाफ पर आपको एक क्वेश्चन भी सॉल्व कराया, आपको समझ में आ गया होगा। आइए डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग यहां पर डिस्कस करते हैं सेकेंड प्रॉपर्टी के बारे में, सेकेंड गुण के बारे में जो है। सुनिएगा, देखो भाई हम यहां पे लिखेंगे नहीं, लिखने पे काफी ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, सो मैं बोल रहा हूं आप लोग लिखिएगा। प्रॉपर्टी नंबर सेकेंड है डियर स्टूडेंट्स की, मैं मैथमेटिकली लिखूंगा, बाकी लैंग्वेज आपको खुद से लिखनी है। लिखिएगा, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हों, लिखिए गुण नंबर 2, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हों तो उनके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग आपस में बराबर होंगे। फिर से बोल देता हूं, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हैं तो उनके वास्तविक एवं काल्पनिक भाग अलग अलग आपस में बराबर होते हैं। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर then their real and imaginary parts are equal to each other separately, means real part real के इक्वल हो जाएगा, imaginary part imaginary के इक्वल हो जाएगा। ये प्रॉपर्टी यहां पर कहती है। अर्थात आइए समझते हैं ये कहना क्या चाहते हैं और उसको हम लोग प्रूफ करके भी डियर स्टूडेंट्स यहां पर देखेंगे। अर्थात क्या है, अर्थात यदि z1 इज इक्वल टू x1 प्लस i_y1 तथा ध्यान देना z2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स लेते हैं x2 प्लस i_y
2। ये स्टूडेंट्स यहां पर हमने क्या किया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिया, z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 यहां पर लेना है हमें, z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 तथा z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2। ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर हमने यहां पर ले लिया। अब प्रॉपर्टी ये कहती है एंड, माने यहां पर z1 इक्वल टू हमें एक कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है। आराम से खूब ध्यान से समझ लीजिए, पूरा लेक्चर समझ करके इन प्रॉपर्टीज को नोट कर लीजिए, पूरा चैप्टर आपकी मुट्ठी में हो जाएगा एकदम जबरदस्त तरीके से डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर डियर स्टूडेंट्स हमने क्या कहा, z1 इक्वल टू ये, z2 इक्वल टू ये, और साथ ही साथ यहां पर बोल रहा है कि z1 बराबर हो किसके, z2 के। तो आपको सिद्ध करना है, तो आपको क्या करना है, सिद्ध करना है, देन आपको प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है कि x1 बराबर होगा x2 के, तथा साथ ही साथ ये प्रूव करना है कि y1 बराबर होगा y2 के। ये इसका मतलब है जो मैंने आप लोगों से अभी कहा कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल हैं तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होंगे। देखिए ध्यान से, ये z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 पहला कॉम्प्लेक्स नंबर था, z2 इक्वल टू x2 प्लस iy2 दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर था। ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आपस में इक्वल दिए तो इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। तो आइए हम लोग इसको प्रूफ करके देखते हैं कि इसका रियल पार्ट इसके और इसका इमेजिनरी पार्ट इसके इक्वल किस तरीके से हो पाएगा। ठीक है, आइए समझिएगा डियर स्टूडेंट्स, इसको हम प्रूफ करने चल रहे हैं। यहां पर आप बोलोगे सिंस चूंकि z1 इक्वल टू x1 प्लस iy1 एंड साथ ही साथ z2 इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स x2 प्लस iy2 आपको क्या है, गिवन है। एंड साथ ही साथ आपको ये भी पता है कि z1 जो है वो z2 के डियर स्टूडेंट्स क्या है, इक्वल है। देयरफॉर आप कह सकते हो कि x1 प्लस iy1 जो होगा वो इक्वल होगा x2 प्लस iy2 के, आसानी से क्या हो जाएगा, इक्वल। x2 को इधर ट्रांसफर करोगे डियर स्टूडेंट्स, x1 माइनस x2 होगा, प्लस i कॉमन ले लोगे तो यहां मिलेगा y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो डियर स्टूडेंट्स, ये आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा होगा, ध्यान दिए सभी लोग। x1 माइनस x2 प्लस y1 माइनस y2 आपको एक सिंपल सा कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा होगा। और डियर स्टूडेंट्स ये कॉम्प्लेक्स नंबर आप देखो 0 के इक्वल लिखा हुआ है। और अभी अभी मैंने आपको प्रॉपर्टी सिखाया है कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के बराबर है, अगर कोई समिश्र संख्या 0 के बराबर कर दी गई है तो उसका वास्तविक भाग अलग 0 होगा और काल्पनिक भाग क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, अलग 0 के बराबर होगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट्स, अर्थात यहां से आपको मिलेगा कि x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट x1 इज इक्वल टू x2। ठीक है, अगेन फिर से आप देख सकते हो कि इसका काल्पनिक भाग अर्थात y1 माइनस y2 आल्सो इज इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज दैट y1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y2 मिल जाएगा। और इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व, मानी ये प्रॉपर्टी आसानी से सॉल्व हो जाएगी, प्रूफ हो जाएगी। क्लियर हो कोई भी प्रॉपर्टी? अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है और वो किसी दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के डियर स्टूडेंट्स क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है, इन दैट केस आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि उसका वास्तविक भाग वास्तविक के बराबर होगा, उसका काल्पनिक भाग क्या होगा, काल्पनिक के बराबर होगा। आइए समझते हैं इसके बिहाफ पर किस तरह के क्वेश्चन आप लोगों से जो है पूछे जा सकते हैं। उसके बाद कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं, बाकी सारी प्रॉपर्टीज को आपको प्रूफ नहीं करना है, बट अभी एक प्रॉपर्टी और है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी तो ओरली ऐसे ही हो जाएंगे, लेकिन वो प्रॉपर्टी बेहद इंपॉर्टेंट है, उसी का यूज करके आपके एग्जाम में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। सब ध्यान से समझिएगा डियर स्टूडेंट्स। देखिए प्रॉपर्टी समझने से पहले एक एग्जाम्पल देख लीजिए जो आप लोगों ने सीखा, उसकी हेल्प से किस तरह के क्वेश्चंस आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। जैसे डियर स्टूडेंट्स आपको लिखा गया है x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3i, सिंपल सा देख रहे हैं ना। और आपसे पूछ रहा है कि x और y की वैल्यू को फाइंड करिए, x और y की वैल्यू क्या करिए डियर स्टूडेंट्स, फाइंड करिए। अब आप देख सकते हो कि लेफ्ट में एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, राइट में भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है डियर स्टूडेंट्स। यह कॉम्प्लेक्स नंबर इस कॉम्प्लेक्स नंबर के इक्वल है। तो अभी अभी आपको बताया गया कि इसका रियल पार्ट इसके रियल पार्ट के इक्वल होगा, इसका इमेजिनरी पार्ट इसकी इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होगा। तो आप कह सकते हैं बाय प्रॉपर्टी, जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी अभी अभी सीखा है
उस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम लोग ये कह सकते हैं कि x की वैल्यू 4 होगी एंड y की वैल्यू 3 होगी। एंड इस तरह के तमाम प्रकार के क्वेश्चन 1-2 नंबर में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं और ये प्रॉपर्टी आपको पता होगी डियर स्टूडेंट्स, तो बहुत ही आसानी से आप लोग उसको समझ पाएंगे, उसको रिप्रेजेंट कर पाएंगे। समझ आ रही है बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली प्रॉपर्टी डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही आप लोग सुनिएगा, नेक्स्ट प्रॉपर्टी ध्यान से सुनिएगा डियर स्टूडेंट्स। अभी आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, ये सब सारी चीजें आप लोगों ने सीखी है। तो अगली प्रॉपर्टी है डियर स्टूडेंट्स कि जब आप किन्हीं दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलता है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि वो शुद्ध वास्तविक और शुद्ध काल्पनिक प्राप्त हो, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप करेंगे तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर वहां पर मिलेगा। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप नहीं भी ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। अगली प्रॉपर्टी जो अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी के फॉर्म में इसको नोट करिएगा, जितना मन करेगा उतना स्टार लगा दीजिएगा, ठीक है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ये है डियर स्टूडेंट्स कि कहते हैं कि यदि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों समित संख्याएं आपस में बराबर लिखी हुई हैं। हमारे पास डियर स्टूडेंट्स क्या है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं और दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों समित संख्याएं आपस में बराबर लिखी हुई हैं, तो कहा जाता है कि उनकी जो संयुग्मी समित संख्या होगा, उनका जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, वो भी आपस में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। ये प्रॉपर्टी यहां पर हम आपको सिखाने वाले हैं। आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूं, यदि दो समित संख्याएं आपस में बराबर हों तो, यदि दो सम्मिश्र संख्याएं आपस में बराबर हों तो उनकी संयुग्मी समित संख्याएं भी आपस में बराबर होती हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल टू ईच अदर देन देयर कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स आल्सो बिकम्स इक्वल। आपस में क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। समझ आ रहा है? दो समित संख्या आपस में बराबर हैं तो उनकी संयुग्मी समित संख्याएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है। इंग्लिश में हम बोलेंगे अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल गिवन है तो उनके कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, अर्थात सपोज करिए कि आपको z1 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है x1 प्लस आई वाई, ठीक है, और z2 इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया डियर स्टूडेंट्स a प्लस आई बी, a प्लस क्या गिवन है, आई बी, और आपसे कह रहा है कि z1 इक्वल है किसके डियर स्टूडेंट्स, z2 के। z1 किसके इक्वल है, z2 के। देन दिस इंप्लाइज दैट z1 का जो बार है वो डियर स्टूडेंट्स z2 बार के क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। आइए थोड़ा सा इस पर हम लोग एनालिसिस करते हैं कि मतलब क्या निकल रहा है। डियर स्टूडेंट्स ये बताइए कि z1 जो है आपके पास x प्लस आई वाई है और z2 की बात हम करें तो हमारे पास a प्लस आई बी है, सही है। अगर डियर स्टूडेंट्स हम z1 बार निकालें तो x माइनस आई वाई आएगा और अगर हम z2 बार निकालें तो हमारे पास a माइनस आई बी आएगा। क्लियर है बातें कि नहीं है? अब सुनो, रूल जो कह रहा है, प्रॉपर्टी ये कह रही है कि z1 इक्वल है z2 के, तो ये इंप्लाई करता है कि z1 बार जो होगा वो z2 बार के क्या होगा डियर स्टूडेंट्स, इक्वल होगा। अब यहां पर आपके पास जो z1 बार है, सॉरी जो आपके पास z1 है वो x प्लस आई वाई है इज इक्वल टू a प्लस आई बी के इक्वल गिवन है। तो हमें ये इंप्लाई करता है कि x माइनस आई वाई जो होगा वो a माइनस आई बी के डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, इक्वल होगा। आइए इसके बिहाफ पर एक छोटा सा क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करके दिखाते हैं जो बहुत ही ज्यादा फेमस क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो बार बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। इसको आप लोग प्रॉपर्टी को नोट करिए और एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोग डियर स्टूडेंट समझिए कि इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए किस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के रूप में इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कह रहा है कि इफ, ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, x प्लस आई वाई इक्वल हो अंडर रूट a प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी के, देन सो दैट, या आप कह सकते हैं देन प्रूव दैट, देन हमें प्रूफ करना है, हमें सिद्ध करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के। ये बहुत ही फेमस और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स कि इफ x प्लस आई वाई इज इक्वल टू अंडर रूट ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी देन प्रूव दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। के ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, कैसे इसको हम लोग प्रूव करेंगे। बहुत ही सिंपल सा और बहुत ही इंपॉर्टेंट का क्वेश्चन है। आप कहोगे सिंस x प्लस आई वाई जो है वो इक्वल है ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी के। इस तरह क्वेश्चन को हमेशा ऐसे डियर स्टूडेंट्स हम लोग इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर लेते हैं। समझ आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो आपके पास एक समित संख्या लिखी, देखो इधर एक कॉम्प्लेक्स नंबर है और इधर भी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपस में इक्वल लिखे हुए हैं। अभी अभी हमने आपको प्रॉपर्टी सिखाई कि अगर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल लिखे हुए हैं तो उनके जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, उनकी जो सम्मिश्र संख्याएं होंगी, वो संयुग्मी सम्मिश्र संख्या होगी, आपस में क्या होंगी, बराबर। तो ये जो हमारे पास है इसका कॉन्जुगेट अगर लिखें, हम लिखेंगे संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। लिखने पर क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स, संयुग्मी सम्मिश्र संख्या। संयुग्मी सम्मिश्र संख्या लिखने पर जो आपके पास ऊपर एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, जो एक सम्मिश्र संख्या आपके पास लिखी हुई है, इसकी संयुग्मी लिखेंगे हम लोग तो आपको मिलेगा x माइनस आई वाई इज इक्वल टू ए माइनस आई बी अपॉन सी माइनस आई डी। हमने आपको ऑलरेडी सिखाया है कि किसी भी दी गई सम्मिश्र संख्या की संयुग्मी कैसे लिखी जाती है। अब इस तरीके से हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड डियर स्टूडेंट्स बन जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ध्यान देना डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हम लोग लिखेंगे समीकरण एक, मींस हमारे पास जो इक्वेशन फर्स्ट है और जो इक्वेशन सेकेंड है, इन दोनों को हमें क्या करना, मल्टीप्लाई करना है। तो हमें मिलेगा डियर स्टूडेंट्स यहां पर x प्लस आई वाई इंटू एक्स माइनस आई वाई इज इक्वल टू रूट ओवर ए प्लस आई बी अपॉन सी प्लस आई डी मल्टीप्लाइड बाई, देखो रूट में है तो एक साथ कर लेते हैं, a माइनस आई बी अपॉन डियर स्टूडेंट्स सी माइनस आई डी। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या होगा, आइडेंटिटी अर्थात सर्व संख्या बन जाएगी a प्लस बी और a माइनस बी की। इसको सॉल्व करोगे डियर स्टूडेंट्स मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यहां मिलेगा रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे आएगा आपका सी स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर डी स्क्वायर। समझ आ रही है बातें। अब आप सबको पता है सर कि आई स्क्वायर की जो वैल्यू है वो -1 होती है, तो जब आई स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी तो यहाँ प्लस हो जाएगा, ऐसे यहाँ भी प्लस हो जाएगा और यहाँ पर भी प्लस आपको मिल जाएगा डियर स्टूडेंट्स। फाइनली जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहां से मिलेगा दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। देखो ध्यान से, अभी जो आपको प्रूफ करना है उसमें रूट नहीं लगा है, तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, या हिंदी में लिख सकते हैं आप लोग दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अगर आप दोनों साइड्स का अर्थात दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए आपको क्या मिलेगा, यहां पर आपको मिलेगा डियर स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो यहां पर आपको फाइनली मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहां रूट खत्म हो जाएगा और मिलेगा डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। सोचिए आप लोग, अगर ये सिंपल सी प्रॉपर्टी हमें ना पता हो तो ये गिवन रहने पर डियर स्टूडेंट्स हम उसको कभी नहीं प्रूव कर पाएंगे, हमें बहुत ही ज्यादा समस्या होगी। इसीलिए ये प्रॉपर्टी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी और इस तरह का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आता है देन सॉल्व करने का तरीका यही होगा। तो आज के इस लेक्चर में जो प्रॉपर्टीज हमने आपके साथ डिस्कस की हैं उसमें से 3 प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें से फर्स्ट वाली प्रॉपर्टी जो हमने आपके साथ डिस्कस की, अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 0 के इक्वल है तो उसका रियल पार्ट अलग 0 होगा, उसका इमेजिनरी पार्ट अलग 0 होगा। अगेन हमने आपके साथ डिस्कस किया डियर स्टूडेंट्स की अगर हमारे पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो उनके रियल पार्ट रियल के इक्वल होंगे और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल होगा। अगली प्रॉपर्टी ये हमने डिस्कस किया कि अगर 2 कॉम्प्लेक्स नंबर आपस में इक्वल हैं तो उनकी जो कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, उनकी जो संयुग्मी समित संख्या होगी डियर स्टूडेंट्स, वो भी आपस में क्या होगी, बराबर होगी। तो डियर स्टूडेंट्स आज का ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था।
अगर आप लोगों ने पूरा का पूरा लेक्चर समझा है, सीखा है, तो ये आपके लिए बेहद इंटरेस्टिंग रहा होगा। और अगर आपको लेक्चर पसंद आया है डियर स्टूडेंट्स, तो लेक्चर को लाइक करिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना सपोर्ट जरूर दिखाएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर को स्पेशली मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए हर जगह, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि ये लेक्चर उन सभी बच्चों तक जरूर पहुँचे जो कहीं ना कहीं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। तब तक के लिए शानदार रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते जरूर रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट।